बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर टुडे और मैं हूं आपका होस्ट सुहेब भट्टी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हमने सीमा हैदर नामी किरदार पर काफ़ी बात की है और कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम में एक ऐसा तज्ज़िया आपके सामने पेश करें कि जिससे इसकी ये जो एक मुअम्मा बना हुआ है सीमा हैदर, ये है कौन, ये किरदार क्या है और इसका काम क्या था और ये किस मिशन पर थी। सीमा हैदर नामी किरदार जो है इंडियन मीडिया के साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया पर भी उसकी बाज़गत सुनाई दे रही है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन जो उसके लिए मौजूद हैं, हमारे दोस्त जाहिद खान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजिया निगार हैं। हम उनसे जानते हैं। जाहिद साहब, ओवर टू यू। आपसे जानूंगा कि सीमा हैदर ये क्या किरदार है और क्या स्टोरी क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शोएब भट्टी साहब, आपको और आपकी तमाम टीम को, चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जैसा एक अच्छा और रोशन सितारा उन्होंने ढूंढा अपने चैनल के लिए और आप अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जो जहां तक आपके सवाल का क्वेश्चन का ताल्लुक है सीमा हैदर का, तो सीमा हैदर बेसिकली जो है वो रॉ की एजेंट है और पाकिस्तान के अंदर ये किसी मंसूबे के तहत मौजूद थी, क्योंकि इनका जितना भी आप बैकग्राउंड देख लें या इनकी गुफ्तगू देख लें, जो कि आजकल इंडियन चैनल्स पे बड़ा एक तूफान बदतमीजी आया हुआ है और उस पर बहुत ज्यादा उनका चर्चा हो रहा है, तो वो बेसिकली ब्लेम लगा के अपना ये सेम उसी तरह का एक ड्रामा खेला जा रहा है। जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे एक रिटायर्ड मेजर थे, एक खास हिसास एजेंसी से उनका तल्लक था, तो उनको नौकरी के लिए बुलवाया गया था नेपाल। उनको ईमेल आई थी, नेपाल बुलवाया गया और उनको बाद में वहां पे ले जाके पहले तो उनको वहां से किडनैप किया गया नेपाल से, रॉ ने और उनके एजेंट्स ने उनको और फिर ले जाके उनके ऊपर, इंडिया के ऊपर उन पे मुकदमा चलाया और बाद अजी उनको जो है ना उन्होंने जो है वो फांसी दे दी और उनको जो है ना असैसिनेट कर दिया। सेम उसी तरह का ये एक ड्रामा रचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें ये टोटली नाकाम रही, क्योंकि सीमा हैदर जो 10 साल पाकिस्तान में रही और वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को और उनकी एजेंसीज को और मुल्क के जो कीमती राज हैं वो हासिल कर सके, उसमें वो टोटली नाकाम रही। सही। तो आपके जवाब से ही एक सवाल जन्म लेता है कि हमारे मुल्क, या चाहे पाकिस्तान की बात करूं या इंडिया की बात करूं, देखिए मुल्क के जो इंतज़ामी इदारे हैं या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, क्या उनके इल्म में था कि या एक लड़की जो कि इंडिया से चलती है और 8-10 साल यहाँ मुकीम होती है, रहती है, और फिर यहाँ ना सिर्फ वो मुकीम रहती है बल्कि एक पाकिस्तानी से शादी भी करती है जो कि कोर्ट मैरिज होती है उसकी, तो उस ये सारा क्या हमारी एजेंसीज के सामने नहीं थी सिचुएशन? ये है क्या था असल असल वजह क्या में पाकिस्तान और इंडिया का एक तो कल्चर और चेहरे और जितने भी हमारे तौर तरीके हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। और पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं अभी भी जिनको आपको पता है कि जैसे हमने मगरबी बॉर्डर के ऊपर टोटल फेंस लगा दी, 2400 किलोमीटर की जो डेविड लाइन है उसके ऊपर लगाया और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को अलहदा किया। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के कुछ एरियाज हैं जिनमें सियालकोट बॉर्डर, नारोवाल, लाहौर की तरफ तो बाकायदा तौर पे फेंस मौजूद है, लेकिन ज्यादा जो एरियाज हैं जिस तरह के सिंध के और रेगिस्तान के, भावलपुर के या इस तरह के जो एरियाज हैं उनके अंदर फेंस नहीं है। और खसूसन जो कि अपना क्या कहते हैं, ये जो स्मगलर्स हैं ये इसका फायदा उठाते हुए बहुत सी जगह है जहाँ से जो है ना लोगों को क्रॉस करवाते हैं। तो वो लड़की जो है बेसिकली पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आने के बाद कुछ हमारे लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। आपको पता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का बरसगीर का कल्चर है कि पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने के, और जाखरानी कबीले के साथ इसका तल्लक बताया जा रहा है कि वो जाखरानी जो है ना, सीमा जाखरानी जो है उसका जो है लिएजर, और सिंध के दोनों तरफ ये जाखरानी खानदान रहते हैं, जो कि उस साइड पे भी रहते हैं इंडिया की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ, राजस्थान की तरफ भी। तो वो आई और वो कई दफा जो है वो यहाँ से उसने अपना आईडी कार्ड लिया और उसने जो शादी की, जो 4 बच्चों के बारे में बताया जा रहा है जो कि वो साथ लेके चली गई है, लेकिन उनका जो ओरिजिनल शोहर है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, जिनके बारे में बताते हैं कि वो जो है ना यूएई में या कहीं बाहर फॉरेन में जो है वो बाकायदा तौर पे जॉब कर रहे हैं। तो उनका ना कोई बयान है, ना उनकी कोई तस्वीर है, ना कोई कुछ है। हमारा जो अपना तज्जिया है, जो हमारे जो एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं कि ये जो लड़की है ये इसका ओरिजिनल जो बच्चे हैं ये भी आई थिंक शायद वो अपने साथ ही लेके आई है।
जो कि इंडिया में बड़े मानूस भी हैं। ये कई दफा यहाँ से ट्रैवल करके दुबई गई, दुबई से वापस आई, और फिर इस दफा भी ये दुबई गई और दुबई से नेपाल गई, और नेपाल से फिर जो है ना ये गई अपना इंडिया, और वहां जाके इसने, क्योंकि ये अपने एक्सपोज हो गई थी, शायद हमारे अदारे इस तक पहुंच गए थे और वो चाहते थे कि इसको जो है अरेस्ट करके मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए और एक और कलभूषण जावेद को जो है ना वो सामने लाया जाए। तो उसको जो है ना ये भांप चुकी थी, और इसलिए इसको जो है ना जाहिद साहब आपको इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली जो गुलाम हैदर नाम इसका जो साबिका शोहर बताया जा रहा है ना, वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है, और उसने इंडिया के चंद चैनल्स पे आकर एक इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। उनकी बात मतलब अपनी एक जो है ना वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की है उसको। वो सही है, सच्चा है उसका शौहर या नहीं है, लेकिन एक कोशिश तो की गई है। और लेकिन ये है कि उसका रिकॉर्ड मौजूद है, 2014 के अंदर उसको गुलाम हैदर नामी पाकिस्तानी से मोहब्बत होती है, और 15 के अंदर उसका निकाह होता है, वो कि कोर्ट मैरिज होता है, ठीक है। और ये जाकर अपना सिविल जज के सामने उन्होंने ये अपना कोर्ट मैरिज की है, और फिर उसके बाद इनकी 2018 तक 4 औलादें हो जाती हैं। यानी कि ये डॉक्यूमेंटेशन भी अगर बनाई गई है तो ये नज़र तो आ रहा है कि फेक है। सवाल ये है कि अब ये जो सारी एक मेरे जानिब से तो, या हम जितने भी आप जैसे दोस्तों से या हमारी जो जर्नलिज्म कम्युनिटी है उनसे बात होती है, या एजेंसीज के लोग हैं, डेफिनेटली दोस्तों से अब शेयर करते हैं, तो ये एक ऐसी डब्बा फिल्म जो एक मुअम्मा बनी हुई थी, इसकी कड़ी दर कड़ी हल होती नजर आती है। तो अब इसका एंड क्या होगा, क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रही है अब ये इंडिया, किस माइंडसेट के साथ ये क्यों प्ले करना चाह रहा है इस तरह से? देखिए, इंडिया ये माइंडसेट इसलिए प्ले करना चाह रहा था, पहले तो मैं आपकी भट्टी साहब एक बात का बड़ा वाज़ेह सा जवाब दे दूं कि वो वहां पे जो इंडिया में वो उसको दुनिया के सामने एक मंजर पेश कर दी, पबजी से मोहब्बत हो गई, जबकि इंडिया के अंदर पबजी के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो पबजी वो खेलती कहाँ थी, पबजी कहाँ से आई, वो कैसे वहां तक उसके साथ हुई और इनका आपस में राब्ता हुआ, ये टोटली रॉन्ग है। और उसके बाद एक और आपको मजे की बात बताऊं, जो कि आजकल बड़ी जिसके इंडिया जो चैनल्स हैं वो भी इसके ऊपर गौर करने पे आप मजबूर हो गए कि शायद उनका ये ड्रामा जो एक्सपोज होता जा रहा है कि इसका ताल्लुक इंडिया की जो एक खास सियासी जमात है, बीजेपी की एक झेली शाख है, उसके साथ ताल्लुक है, और उस सियासतदान के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। जब से इसका उस सियासतदान के साथ ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, ना सिर्फ सीमा जो है वो मंजर आम से गायब हो गई है, बल्कि वो सियासतदान जो है वो भी, जो पॉलिटिशियन है वो भी मीडिया के ऊपर और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आके अपना बयान देना नहीं चाह रहे। और जहां तक भट्टी साहब आपका ये पूछना है कि ये अब ड्रामा कहां तक जा रहा है और कहां तक जाएगा, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अब ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया के खुद ये गले की हड्डी बन चुके हैं। हालांकि ना वो इसको निगल सकते हैं और ना वो इसको थूक सकते हैं। बजा गया था बिल्कुल। जी प्लीज। जी, तो बस ये अभी इंशाल्लाह ताला आपको जल्द पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं और प्रीमियम एजेंसीज हैं, अल्लाह के करम से इंडियन रॉ से हमारी जो एजेंसीज है वो बहुत तेज है, और अल्लाह के करम से वो बहुत अच्छा, और दुनिया उसको मानती है। तो वो बाकायदा तौर पे लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशंस में। तो वो इसके तमाम ताल्लुक, इसके पासपोर्ट, इसके साथ जुड़े हुए जितने लोग थे, ये किस तरीके से आई, किस तरीके से गई, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो इसको एक्सपोज करके इंटरनेशनल मीडिया में और हमारे नेशनल मीडिया के अंदर सामने रखेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी बात इस टॉपिक पे हम करना चाहते हैं कि जो अब देखें, ये जो लड़की है सीमा, इसके बारे में और इसके जो अभी मौजूदा शौहर जो इंडिया में सचिन है, उसके बारे में हमारे पाकिस्तानी चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए सिमरन कौर जो कि इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने कुछ इंकशाफात किए हैं अभी गुज़िश्ता दिन कि तकरीबन 24 घंटे से उस लड़की का और उसके शौहर का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, और फिर फैसला कर लिया गया है अथॉरिटीज़ की जानिब से जी उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एक सवाल मेरा जो आपसे है कि ये मैकेनिज्म क्या होता है कि जिसमें अगर लेट से आप देखें पाकिस्तान, जैसे आपने कहा पाकिस्तान और इंडिया के लोग, उनका रहन सहन, उनका कल्चर एक जैसा है और ऑलमोस्ट उनकी लैंग्वेज जो है या वे ऑफ टॉकिंग भी एक है, तो क्या ये जो डॉक्यूमेंटेशन फेक भी बन जाती है, चाहे वो ओरिजिनल भी हो? लेट से उसने सीमा के नाम से या किसी भी नाम से अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन और ये जो लड़की जो अपने आप को सीमा क्लेम कर रही है ये एक है, इसको किस मैकेनिज्म के तहत साबित किया जाएगा कि ये दोनों वही है, सीमा के डॉक्यूमेंट ही है, या डॉक्यूमेंट वाली लड़की ही सीमा है?
देखें भट्टी साहब, आपको एक तो बात टोटली क्लियर बता दें कि पाकिस्तान का अगर कोई गुब्बारा भी चला जाता है इंडिया में तो उसके पीछे भी एजेंसियां चली जाती हैं। हमारे कबूतर चले गए तो पंजाब के एरिया में, हरियाणा में, तो उन्होंने उसको भी कहा जासूस कबूतर आ गया, उन बेचारों को भी, बेजान परिंदों को भी इन्होंने जो है कैद करके पता नहीं कितने कितने दिन इन्वेस्टिगेशन का एक ड्रामा रचाए रखा। हत्ता कि लास्ट टाइम हमारा एक PIA का एक गुब्बारा, जो कि PIA का नहीं काम, हमारे गली मोहल्लों में बच्चों को जो है खेलने के लिए गुब्बारे दिए जाते हैं, उसमें PIA का एक गुब्बारा था, उसमें हवा भरी और वो बॉर्डर की दूसरी तरफ चला गया। तो उसके ऊपर भी इंडियन मीडिया ने तूफान उठा लिया कि जनाब वो देखे जी PIA जहाज आ गया और उसको ड्रोन के साथ हमने मारा और पता नहीं उसके लिए क्या कुछ जो है ना वो फजाइया से हमने मदद दी इंडियन एयरफोर्स से। तो जहां तक तलक है, आप छोटे से अगर मामला को देखें तो हमारा अगर एक कबूतर नहीं छूटता और एक सीमा नाम की लड़की अगर ऐसे सीमा पास क्रॉस करके किसी मुल्क में चली जाती है, सरहद क्रॉस करके चली जाती है, चाहे वो नेपाल से चली जाए, चाहे वो पाकिस्तान से जाए, और उसको बेल भी मिल जाती है, इंडियन जो कोर्ट है वो बेल भी दे देती है और बड़े आराम से उसकी बेल कंफर्म हो जाती है और प्यार मोहब्बत की कहानी को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए ड्रामे को जो है वो चाह रहे हैं कि अगर मजीद इसको हमने ज्यादा दिन चलाया और ये मीडिया में रहा तो शायद हमें इसको जो है ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए और इंडियन आर्मी और इंडियन जो एजेंसी है रॉ, उसकी कानूनी साजिश जो है वो बेनकाब हो जाएगी। और आगे भी ये बेइज्जत हुए हैं कई दफा, ये आगे भी जलील हुए हैं और मजीद भी ये सीमा वाले ड्रामे पे जलील होंगे। अच्छा जाहिद खान साहब, आप चूँकि माशाल्लाह पाकिस्तान मीडिया का एक ऐसा जो है ना वो सितारा है और ऐसे हमारे दोस्त हैं कि माशाल्लाह आपकी मुख्तलिफ चीज़ों पे आंख होती है और आप उसको अपनी ही एक मखसूस अंदाज में परखते भी हैं। इंडियन मीडिया का किरदार क्या है, स्पेशली स्पेसिफिक, मैं अगर इस केस पे भी बात करूं या कोई भी इस तरह का कोई इशू निकाल कर ले आते हैं उस पर भी उनका किरदार क्या है, और आप उनको, अगर आपको मौका मिले कि उनको समझाने का कि भाई किस तरह से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो या जैसी भी, आप उसको किस एथिकल वे में करें, आप क्या राय देते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जी इंडिया जो है, इंडिया का जो मीडिया है बेसिकली वो बिका हुआ मीडिया है। इंडियन मीडिया जितना भी मौजूद है आप देख लें कि वो बेसिकली अपने इश्तिहारात, अपनी जो है वो रेटिंग के लिए वो दुनिया के कोई भी काम करने के लिए तैयार है। कभी वो कहते हैं कि जनाब हमने F-16 गिरा दिया, कभी वो कहते हैं कि जनाब इतने लोग वहां पे आ गए, कभी वो कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कभी वो कहते हैं हम इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाके घुस गए और ये कर दिए, कभी वो प्लान चलाते हैं 10 कदम, 1 कदम पे हम ये करेंगे, 5 कदम पे ये करेंगे। उनके जो ड्रामे हैं वो बिल्कुल उनके इंडियन ड्रामे जैसे सास बहू के ड्रामे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती उनकी रिपोर्टिंग। तो मेरा उनको ये कहना है कि उनमें बहुत अच्छे लोग भी, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो कि तहकीक करते हैं। जैसे आपने सिमरन का नाम लिया, दो तीन और भी हैं जो कि कश्मीर के ऊपर बड़ा अच्छा जो है वो निगाह रखते हैं। मैं उनके पढ़ता भी हूँ, कॉलम भी पढ़ता हूँ, उनके तजज़िये भी पढ़ता हूँ। तो बाकायदा तौर पे वो उनके जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में भी छपते हैं, तो वो हर चीज को देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ रेटिंग की दौड़ है, रेटिंग की दौड़ में वो चाहते हैं कि जनाब हम आगे निकल जाएं और लोग हमें ज्यादा देखें, हमें ज्यादा देखने से हमें ऐड ज्यादा मिले, हमारा नाम ज्यादा हो, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा नहीं है। उनका मीडिया है तो वो भी यही कहता है कि जनाब इस उनका जो चूरन है वो पाकिस्तान के नाम के अलावा बिकता नहीं है। इसलिए वो जो इस तरह की कोई कहानी कुछ ना कुछ अरसे बाद क्रिएट कर लेते हैं ताकि उनका चूरन दिखे। और मेरा उनको यही मशवरा है कि आप चूरन ना बेचें, पहले आप तहकीक करें। अगर सीमा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आई है, पहले उसके डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करें। डॉक्यूमेंट्स तस्दीक करने के बाद आप उससे पूछें पर्पस क्या है। पर्पस करने के बाद उसको बाकायदा तौर पे आप अपनी कोर्ट्स में ट्रायल करें और उसके बाद जो हकायक हैं वो अवाम के साथ लेके आए। अभी तक तो आपने जो मुंबई वाला मामला है जो कि आपने कहा जनाब कसाब, अजमल कसाब वाला, आपने अभी तक उसका कोई पाकिस्तान को एक्सेस नहीं दी। आपने जो है वो समझौता एक्सप्रेस के जो लोग हैं उनको आजाद कर दिया, उस पर इंडियन मीडिया नहीं बोला, उसने कुछ नहीं किया। तो इंडियन का और इंडिया के मीडिया और इनकी जो राह है ये टोटल जो है वो उनके चैनल्स को कंट्रोल करती है। और उसके अलावा जो है ना ये एक लफ्ज भी नहीं कह सकते, सिर्फ रेटिंग का खेल है भट्टी साहब। चलिए जी, एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हमारे साथ जरा बने रहिएगा आप। बात ये है कि ये जो टॉपिक है या ये जो केस है ये इस तरह के, ये पहला केस नहीं है, डेफिनेटली ये चलता रहेगा और ये भी उसी तरह से ही है साहब रिवायात के मुताबिक, खोदा पहाड़ और निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक हमारे साथ रहिएगा।